बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है आपके पास? काइंडली कंफर्म करो जल्दी जल्दी से। अच्छा भाई, आज के जो सेशन है इसका पर्पस है ओरिएंटेशन। आज का सेशन लर्निंग के लिए नहीं है। मैं आपको किस तरीके से लेके चलूँगा, जैसे ही लास्ट अटेम्प्ट का पेपर आया तो उसी वक्त मैंने एक स्ट्रेटजी इस अटेम्प्ट के लिए बना ली थी। और वालेकुम सलाम बेटा, कैसे आप लोग? जिन जिन बच्चों ने रेगुलर में ज्वाइन किया पहली क्लास में, मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा तरीका, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आपने देखा है, ओके, और लास्ट अटेम्प्ट में आप में से जिस बच्चे ने भी 40 क्रॉस किया ना, तो मेरे लिए आप पास हो बेटा, मैं आपको पास मानता हूँ। जिसने भी 40 क्रॉस किया, और जिसने 40 क्रॉस नहीं किया ना बेटा, फिर हमें वो देखिए पेपर का पैटर्न आपने देखा कि थ्योरी कहाँ थी, थ्योरी थी नहीं। इसका मतलब है कि जो अब तक का टेक्स्ट का पैटर्न था वो टोटली चेंज हुआ। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें समझनी है ताकि आप अब इसको थोड़ा नए चैलेंज को डील कर सको। आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस होने हुए और हम उसको कैसे डील करेंगे। मुझे डे 1 पे जब मैंने पेपर देखा था तब ही मैं इस काम से लग गया कि इस दफा कैसे पढ़ाऊंगा, रिफ्रेशर आएगा तो कैसे लेके चलूंगा। सारी स्ट्रेटेजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने डिजाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि अब टेक्स्ट पास करने के लिए इस दफा जो बच्चे अपीयर होंगे उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल किस किस्म की मेहनत, क्यों डबल, मैं आपको बताता हूँ। गलती सिर्फ एक नहीं होती। पहले मैं पाथ ए से जा रहा था, गलती हो गई, फिर मैंने कहा अच्छा पाथ बी से जा रहा हूँ, वो भी गलती हो सकती है। तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है। ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना, और पेपर पास करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड मेहनत है वो तो हम करते हैं, मगर हमें कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मसले हो सकते हैं, वो नहीं आइडेंटिफाई करते। क्योंकि जिस वक्त एक बच्चा इस लायक बनता है तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है, उस वक्त उसके पास करेक्ट करने का टाइम नहीं रहता। अब आप ऑलरेडी एक दफा अटेम्प्ट कर चुके हो, 2 दफा अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आपको समझ आ सकती है। तो थोड़ी सी मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ आपको, तो इसको थोड़ा नोट कीजिएगा, और मैं आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल ताकि फिर मैं आगे आपको लेके जा सकूं। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि लास्ट अटेम्प्ट का पेपर अगर वन ऑफ था, वन ऑफ का मतलब है कि एक आया फिर ट्रेंड वापस, तो खैर है। मगर अगर लास्ट अटेम्प्ट का पेपर ट्रेंड सेटर था तो फिर उस सूरत में आपको जो लास्ट अटेम्प्ट था उसके लिए जितनी मेहनत लास्ट टाइम की थी उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज मेरा जो एनालिसिस है किस चीज का, सिर्फ लास्ट पेपर का नहीं मगर केफ 2 के पूरे ट्रेंड का अब तक। क्योंकि बेटा आपके लिए पहली दफा दूसरी दफा है, मेरी दफा ये पता नहीं 19 साल से, तो मुझे पता है ये क्या कर रहा होता है, एग्जामिनर कैसे जा रहे होते हैं, वहां के लोगों को हम जानते हैं। तो मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ कि आपका जो केफ 2 का पेपर है उसके अंदर फेलियर की रीजंस होती हैं 2, और तीसरी रीजन भी कभी कभी हो सकती है, मगर वो सबके साथ नहीं होती, ज्यादातर नहीं होती, मगर हो सकती है। मैं ये बात आपको इसलिए चाहता हूं कि समझो कि कहाँ गलती हुई। अगर तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो मैं हेल्प करता हूं आपको। सबसे बड़ी आपको जो प्रॉब्लम आती है ना केफ 2 में, वो आती है ट्रांजेक्शन ना समझ पाना। ट्रांजेक्शन होती है ना, न्यूमेरिकल होता है तो ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आना। ओके, ट्रांजेक्शन ना समझ पाना। देखिए एक बात समझे, मैं मिसाल देता हूं आपको, एक मैं छोटी सी एग्जांपल। एक सैलरी का टॉपिक आपने पढ़ा है, सारा ग्रिप पे, फिंगर टिप्स पे बता सकते हो। यकीन कर लो कि तुम्हें अगर कोई बंदा बोले ना तो तुम उसको एक एक डिटेल बता दो, तभी पेपर पास नहीं होगा। ये पेपर सिर्फ समझने से पास नहीं होगा, ये पेपर सिर्फ लॉ आने से पास नहीं होगा, क्योंकि इस पेपर की ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया के सारे कवानीन में से मुश्किल तरीन कानून है। क्यों क्यों मुश्किल है आपको पता है? इसलिए कि इसे इंप्लीमेंट किया जाता है ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। एग्जामिनर कोई रियल लाइफ सिचुएशन निकाल के आता है जो आपने सुनी भी नहीं थी, कभी देखी भी नहीं थी, तो फिर आपको वो ट्रांजेक्शन का जब पता ही नहीं तो लॉ क्या अप्लाई करोगे? और अगर कोई बैठा के आपको समझाए ना ट्रांजेक्शन कि बेटा देखो ये यूं होता है, तो तुम कहोगे अच्छा इस पे ये लॉ लगेगा। लॉ आता था फिर भी ट्रांजेक्शन नहीं आती थी। अब इसकी एक एग्जांपल, सैलरी पक्का है, सारा आता है, ट्रांजेक्शन ये आ गई कि एक हॉस्पिटल ऑनलाइन, बेटा सारी चीजें ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक है,
एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के पास डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर उसके पैनल पे है, फी रिसीव करता है हॉस्पिटल और उसका 60% हिस्सा वो डॉक्टर को दे देता है। ट्रांजैक्शन को समझ के बताओ क्या हुआ। क्या ये हॉस्पिटल और डॉक्टर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, या डॉक्टर ने वहां कमरा रेंट पे लिया हुआ है, या डॉक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तीनों पॉसिबिलिटीज हो गई। तीन तो क्या है, तो तुम्हें पैनल का पता ही नहीं है, कहां से लॉ अप्लाई करोगे? समझ आई मेरी एग्जांपल? तो ट्रांजैक्शन, अब देखिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विसेज देने की अगेंस्ट बेनिफिट्स देता है। वो कैश में भी हो सकते हैं, वो काइंड में भी हो सकते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट उसको मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज देना होती है। मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटीज, तो किसी हॉस्पिटल से अरेंजमेंट किया कि मेरा ये एम्प्लॉय आपके पास आएगा, तो आप इसको बस ये देखना मेरा एम्प्लॉय है, कार्ड देख के इसको जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। मगर एक कंपनी ने ऐसा नहीं किया, एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एग्रीमेंट किया, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, और उसको कहा कि हम आपको हर महीने इतने पैसे देंगे और हमारे एम्प्लॉइज की आप इंश्योरेंस कर दो, और उसका कवर बताओ कितना है, 5 लाख तक का पर एम्प्लॉय खर्चा हो रहा है। ट्रांजैक्शन क्या है? ये भी मेडिकल बेनिफिट है कि नहीं है? तो बुनियादी तौर पे जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसने कहा जी मैंने मेहनत की थी सर, मैं क्यों फेल हुआ? भाईजान इसलिए फेल हुए क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई। और ट्रांजैक्शन आपका एग्जामिनर लाता है रियल लाइफ से, रियल लाइफ तुमने देखी नहीं है, और तू कहां कहां से नहीं ला सकता। वो अगर चाहे तो ऐसा पेपर बना दे, तू घर लेके जाए फिर भी ना कर सके, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन पे लॉ अप्लाई करना बेटा आसान काम नहीं है। इसीलिए मैंने इस दफा जब पढ़ाया ना, तो पहली क्लास में मैंने प्रैक्टिकल कराया। इस दफा 32 सवाल मैंने, सेल्स टैक्स का पोर्शन जो है, जो अभी आप भी देखोगे, आप पहली क्लास देखना, पहले दिन से मैंने प्रैक्टिकल कराया इस दफा, क्योंकि मुझे इस चीज का खदशा है कि अगर ट्रेंड जारी रहा और दोबारा 95 मार्क्स उसने प्रैक्टिकल के दिए ना, तो फिर बच्चा इसी में फंसेगा। उसको लॉ में इशू नहीं है, उसको लॉ फिंगर टिप्स पे। हो सकता है एक अच्छा बच्चा जो है वो एक आध जगह कोई चीज उसको भूल गई हो, मगर ज्यादातर बच्चों को चीजें याद होती है फिर भी पेपर फेल। तो सर मैं क्या मेहनत करूं? डबल मेहनत बेटा, डबल। क्यों डबल? लॉ भी समझना है, याद भी करना है, अप्लाई करने के लिए ट्रांजैक्शन भी ज्यादा से ज्यादा हाथ से गुजरे, तो कैसे इसकी तैयारी की जाएगी बताओ, कैसे की जाएगी? मैं ट्रांजैक्शन एनालाइज कर पाऊं, मैं अच्छे तरीके से कोई भी केस आए उसको समझ पाऊं, उसका एक ही रास्ता है बेटा, और वो प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस है। इसका सॉल्यूशन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आईकेप के। अब की बार 5 या 6 अटेम्प्ट की नहीं, 32 अटेम्प्ट की, जितने पेपर अवेलेबल है ना आईकेप के सारे करने पड़ेंगे। मैंने 34 अटेम्प्ट के 34 अटेम्प्ट के सेल्स टैक्स के प्रैक्टिकल कराए इस दफा। और मैंने क्यों सेल्स टैक्स से स्टार्ट लिया? इसलिए कि सेल्स टैक्स के 30 मार्क्स पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस शुरू में करा दूंगा ना, पेपर अब पास होना और आसान हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम इनकम टैक्स से स्टार्ट किया था, इस दफा मैंने सेल्स टैक्स से स्टार्ट किया। डे 1 से लेके प्रैक्टिस किया, बच्चे का जहन ही ये बना है कि बेटा अब टैक्स प्रैक्टिकल हो चुका है, अब थ्योरी नहीं आ रही। ओके, अब थ्योरी के लिए भी तैयारी कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, वापस आ गई तो फिर क्या करोगे? फिर हमने रास्ता ए अपनाया था, रास्ते बी पे गए, एग्जामिनर ने वापस पुराना ट्रेंड, तो हम छोड़ नहीं सकते थ्योरी को। नो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है आज भी, मगर अगर वो नहीं दे रहा तो इतनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, इतनी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको ट्रांजेक्शन आए। दूसरा पता है क्या होता है बेटा, मैं बताता हूँ हम ना आपको कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से करेंगे, सारा मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि टाइम थोड़ा मैंने कम रखा है ना, तो आई ट्राई टू बी वेरी क्विक, काफी सारी बातें आपसे करनी है। सेकंड क्या होता है फेलियर की रीजन? ट्रांजैक्शन आसान थी, समझ सारा आ रहा था, सिचुएशन समझ आ गई थी, मगर लॉ रिकॉल नहीं हो रहा था, लॉ नहीं रिकॉल हुआ। हाँ पढ़ा था बट पता नहीं क्या था, ब्लैंक हो गए। मैं इसको समझता हूं कि बच्चे का ये ब्लैंक हो जाना या रिकॉल ना कर पाना,
ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ बच्चों के साथ। ये वो बच्चे होते हैं जो टेक्स्ट को जिसने कम टाइम दिया या कम रिविजन्स की या और सब्जेक्ट्स में फंसा हुआ था, वो टेक्स्ट वो कहता है मुझे आता है, जब वो आता है ना क्लास में लग रहा है सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी समझ आ रही है चीजें, मगर बेटा सारी चीजें समझ आना काफी नहीं है, उसको रिकॉल करना पड़ता है। आपने सिचुएशन देखी। अब देखिए प्रैक्टिकल सवाल में ना डबल मसला, डबल डबल प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है कि मुझे ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ आ रही, और दूसरी तरफ से उस पर लॉ कौन सा लगेगा। तो एक छोटा सा रीजन जो है ना मैं और भी लिख देता हूं तीसरा, कि आपको कभी कभी क्या होगा कि लॉ भी पता है, ट्रांजैक्शन भी आ रही है, मगर आप लिंक सही लॉ से नहीं बना सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि वो एम्प्लॉई है कौन, डॉक्टर या रेंट पे है, ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है ना। ये भी तो हो सकता है कि उसने कहा था अच्छा आप मुझे एक कमरा दे दो, मैं इसको रेंट पे ले रहा हूं आपसे, और मैं यहाँ बैठा करूंगा, कस्टमर मेरे अपने वो मेरे नाम पे आते हैं, आप 40% रखो और 60% मेरा है, तो 40% उसने क्या पे किया, रेंट। ये भी तो हो सकता है, लिंक ना बना पाना से। अब इसके लिए क्या चाहिए, लिंक बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले आपको ये चाहिए कि ब्लिंक ना हो जाओ। इसके लिए बेटा मैं आपको स्पेशल मेथड बताता हूं आज। उस स्पेशल मेथड से, ये एक स्पेशल रिवीजन मेथड है बेटा जो मैंने डिजाइन किया है, ताकि आप आज से अगर इस मेथड को फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि पेपर में आपको अगर ब्लैंक हो जाए ना तो निकल के, मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे बोलना कि सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता, आप छोड़ दें पढ़ाना, मैं निकल के उसी वक्त कॉल करना अगर तुम ब्लैंक हो जाओ, मगर मेहनत करोगे मेरे मेथड से। और कोई लंबी चौड़ी मेहनत भी नहीं है, ये नहीं है कि मैं कहता हूँ सारे पेपर फेल टेक्स्ट पास, ऐसा भी नहीं करना, सब पास करना है क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है। और जब दोनों चीजें हो जाएंगी ना बेटा, प्रैक्टिस भी करोगे ये भी करोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहता कि लिंक ना कर सके। ठीक है, तो हमारा अब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्या है, इन मसाइल को डील करना। क्या यही मसले थे, यही मसले थे। उसने ट्रेंड चेंज तो किया मगर सवाल तो वही थे ना बेटा, नए नया क्या था उसमें, ट्रांजैक्शंस। और वो ट्रांजैक्शंस जितनी 100 दफा और भी पेपर बनाएगा ना तो पेपर नया लगेगा, क्योंकि रियल लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं नई कि वो क्या क्या पेपर में लाएगा, मगर लॉ वही पुराना है। अब हमें एक नया चैलेंज इसके साथ क्या आया है, नया चैलेंज ये है कि लॉ में कुछ अमेंडमेंट्स हो गई है, आपके अटेम्प्ट में अब अमेंडमेंट्स हो गई हैं। फाइनेंस एक्ट चैलेंजेस देखो ना क्या क्या है, इसीलिए हमें उसके हिसाब से मेहनत करनी है बेटा। फाइनेंस एक्ट 2024 के जरिए जो चेंजेस हुई हैं वो अब आपके इस अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल है। तो जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था उसमें चेंजेस है, बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूं चेंजेस की। मसलन आपको लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, सेल्स टैक्स में पेमेंट को इग्नोर करना कहा था, अब नहीं करोगे क्योंकि अब पेमेंट पे टैक्स आ गया है। इसका मतलब गुड्स आर डिलीवर्ड, मेड अवेलेबल और पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट अर्लियर का मतलब क्या है, एडवांस पे भी टैक्स लग गया। तो पहले क्या था, नहीं था, अब है। ऐसी चेंजेस हैं अब। ओके, अब चूंकि आप लोगों को ये एक इसके दो तरीके से, एक तो नए लेक्चर्स में आप आ रहे हैं तो वैसे ही आपको फ्रेश चीजें सामने होंगी। तो सबसे पहली जो बात मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, पुराने रिसोर्सेज को तवज्जो से देखना, केयर से देखना, अगर उन्हीं को यूज करना है ना, क्योंकि तुम समझते हो कि पुराने रिसोर्स का मतलब तुम्हारे पुराने नोट्स, तुम्हारी पुरानी बुक, अगर तुम यूज करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि मोहतात मोहतात एहतियात करना, बहुत ज्यादा एहतियात करना, बहुत ज्यादा। कहाँ कहाँ चेंजेस हुई हैं वो अगर तुम ट्रेक कर पा रहे हो तभी करना, अदरवाइज डोंट यूज एनीथिंग, डोंट टेक रिस्क। क्योंकि अगर तो बच्चा पुराने रिसोर्स यूज करता है, यूट्यूब यूज करता है या कोई ऐसा रिसोर्स यूज करता है जो पुराना है, तो वो 100 में से नहीं 90 में से अटेम्प्ट कर रहा है पेपर, क्योंकि 10 नंबर तो ऐसे हैं जो उसके यकीनन गए। क्यों गए, क्योंकि वो तो गलत ही लिख के आएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं लॉ की चेंज का, कैसे ट्रैक करेगा जबकि वो रिसोर्स ही पुराने यूज कर रहा है। इसीलिए न्यू रिसोर्सेज, वो न्यू रिसोर्सेज भी इतने मुख्तलिफ नहीं होंगे। सैलरी के टॉपिक में कोई चेंज नहीं है, नॉट अ सिंगल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई चेंज नहीं है। चेंज का मतलब ये भी नहीं है कि लॉ चेंज हो चुका है, मगर छोटी छोटी कहीं इधर कहीं इधर कहीं उधर, वो जो मार्क्स में एक डेढ़ मार्क्स रखते हैं, वेटेज करते हैं, हमें नहीं पता ना। वैसे तो इनकम टैक्स लॉ में, सेल्स टैक्स एक्ट में बड़ी चेंजेस आई हैं, मगर हमारे केफ 2 के सिलेबस के हिसाब से जो चेंजेस हैं वो मैनेजेबल है। तो गुड न्यूज इज मैनेजेबल, मैनेज हो जाएंगे।
ऐसे नहीं है कि तुम्हारे लिए टोटल नई चीज हो सकता है कि तुम एट द एंड ऑफ द डे कहो सर चेंजेस तो थी नहीं, क्योंकि आराम से मैनेज हो सकती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे टेकल करेंगे? सबसे पहले आप ये बात देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम यूं करेंगे, मैंने डिजाइन ही ऐसे किया था ताकि इस दफा के रिफ्रेशर के बच्चे को, जो कि लॉ चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा आप उसको भी, मुझे पता है आईके में 100% रिजल्ट तो आता नहीं है ना बेटा, किसी ने तो फेल होना होता है, या बाहर से कोई बच्चा किसी और से पढ़ा होता है वो मेरे पास आ रहा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको डिजाइन ऐसे किया था कि आप लोग मुझे अब जो ज्वाइन करोगे रिफ्रेशर के बच्चे, बेटा आपकी यूं सिचुएशन है, रिफ्रेशर में हम यूं कर रहे हैं इस दफा कि आप सेल्स टैक्स जो मैंने कवर किया है वो रिकॉर्डिंग में देखोगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एक चीज प्रैक्टिकल की करवाई है, और जिस मेथड से करवाई है यू विल लर्न अ लॉट, फ्रेश तरीके से सीखोगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपको मैं मिसाल देता हूं, डे 1 पे मैं गया, एक सवाल दिया, पहले दिन प्रैक्टिकल कराया, कोई थ्योरी की तरह नहीं पढ़ाया, क्योंकि अब वो जमाना गया कि थ्योरी पढ़ा के 4 सवाल कराओगे तो पेपर पास होगा, होता था, अब नहीं होगा। अब वो जो बच्चा जो पढ़ा के समझा के कॉन्सेप्ट बना के और 2 सवाल भी करा देते थे ना तो पेपर पास हो जाता था, मगर आज अगर पढ़ा के समझा के मैं तुम्हें भेजूंगा ना बेटा 25 नंबर भी नहीं आएंगे तेरे। अब जब तक मैं तुम्हें प्रैक्टिस 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 डे 1 से, सवाल पहले है समझाऊंगा बाद में, पहले सवाल तो देख, सवाल तो देख के आया, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड बन चुका है सारा। इसीलिए सेल्स टेक्स को आप जाओगे रिकॉर्डिंग में, क्योंकि अब वो मेरा उसका थ्योरी का थोड़ा सा एक शीट रह गई है मेरी, दो क्लासेस लगेंगी, कंप्लीट हो रहा है कोर्स, 100% कोर्स कवरेज हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के वर्जन में आप अब जाओगे कैसे ये भी मैं आपको बताता हूं, और मेथड ऑफ रिवीजन सिखाऊंगा बेटा, तवज्जो रखिएगा। रिकॉर्डिंग क्या करोगे, इस पूरे कोर्स को, इस पूरे किसके, इस कोर्स को, सेल्स टैक्स को कोर्स को आपका टारगेट होगा 1 मंथ में कंप्लीट करना। 1 मंथ में क्या कंप्लीट करना, लेक्चर नहीं, प्रैक्टिस भी, प्रैक्टिस भी पूरी। आपने पता है क्या करना है इसके अंदर, आपने बात चुके ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, एक दफा देख चुके हो, तो इजी रहने के बजाय, कंफर्ट में रहने के बजाय थोड़ा प्रेशर डालो खुद पे, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, लेक्चर्स को कवर करेंगे, और साथ में आपने वो 34 सवाल जो है ना, बेसिकली 34 नहीं है, मैंने उसमें से 10 सवाल जो शुरू में कराए हैं, वो 10 सवाल ऐसे हैं जो एक्चुअल आईकेप के सवालों को मिनी किया है मैंने, कुछ ट्रांजैक्शंस हटा के और सिर्फ लिमिट करके सिखाया था। तो 10 की पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर वही 10 दोबारा दे रहा हूं कंप्लीट सवालों की फॉर्म में। तो आपको आईकेप के 34 फुल सवाल और 10 और सवाल, तो 44 क्वेश्चंस होंगे जो कि चैलेंजिंग लेवल के आईकेप के हैं, वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये तुमने सब ने करना है 1 मंथ में। हाँ, कभी किसी किसी बच्चे का कोई ऐसे जेन्युइन इशू हो, फैमिली है और मसाइल हैं और सब्जेक्ट हैं, तो फिर मैं आपको अलाउ करता हूं, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हो 15 दिन। और बेटा अगर तुमने ये नहीं कवर किया ना 1.5 महीने में, तो ज्यादती कर रहे हो खुद के साथ, फिर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सीरियस विथ योर लाइफ। नो नो भाई, आपने करना क्या है, 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन में अगर तुम सिर्फ और सिर्फ, क्लास हमारी होती है कोई 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, ठीक है, इससे ज्यादा लंबी क्लासेस भी मैंने नहीं लिए, तो 1.5 घंटे 1.25 घंटे की, तो आप अगर डेली बेसिस पे 2 क्लास भी देखोगे, आपका सेल्स टैक्स सुकून से कवर हो चुका है, 1 महीने में कवर हो चुका होगा प्रैक्टिस के साथ। 1.5 महीने का टाइम है तुम्हारे पास करने का, स्लो कोई नहीं जाएगा, अपने पेस से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मेरे पैसे जाएंगे, महीने का टाइम है तुम्हारे पास, मजबूरी हो 1.5 महीना, उससे ज्यादा के मैं आपको मानता हूं कि आप अपने साथ ही सच्चे नहीं हो। अब आ गया आपका इनकम टैक्स, ये पूरा का पूरा सिक्योर करवाएगा आपके कितने मार्क्स, 30 मार्क्स आपसे। और यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं ना बेटा, वो ये है कि पूरा 34 नंबर के प्रैक्टिकल के साथ साथ, 34 प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी तफसील से पढ़ाई हुई है इसमें मैंने, थ्योरी की भी एक एक चीज समझाई हुई है। जैसे अभी एंडिंग कर रहा था, आपकी अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी, तो रिटर्न में समझा रहा था, पूरा बैंक का निजाम भी समझा दिया मैंने कि क्यों लिखा है कि बैंक के पास, क्यों इतनी तफसील से पढ़ा रहा हूं, ताकि आप रिवाइज करो ना, आपको 5-5 मिनट लगे, आपको ये भी ना सोचना पड़े कि भाई रिटर्न ये क्यों लिखा है, बैंक में जमा होता है, बैंक में जमा होता था, सब कुछ तुम क्लियर हो चुके होंगे, तुम्हें नेरो करके फोकस दिला रहा हूं बेटा, दिस इज द एरिया, ये सारी चीजें सीख ले, अब जा रिवीजन कर, वो मेथड मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे चीजें होंगी। अब हम आते हैं बेटा किस पे, इनकम टैक्स पे। अब आपकी जो क्लास लगेगी ना बेटा,
आपकी अब आज से रजिस्ट्रेशन हो गई या जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराई, आपका टाइम शुरू हो चुका है, सेल्स टैक्स का शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। एंड आई विल कम बैक टू ऑल ऑफ यू। किसी न किसी फॉर्म में मैं कॉल भी कर सकता हूं, मैं असिस्टेंट के जरिए भी मॉनिटर करूंगा आपको कि देखो ये सेल्स टैक्स आप जब लेक्चर देख रहे होते हो तो पीछे हमें पता चलता है, तो चेक करूंगा। नहीं पता चलता होगा, मैं तुम्हें कॉल करके चेक करूंगा कि कहां तक पहुंचे। ठीक है। और बेटा इनकम टैक्स में आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स आपने देखा है कि अगर 30 मार्क्स इधर है तो 70 रह गए, तो 60 के करीब आप एक्सपेक्ट करो, 65 के करीब एक्सपेक्ट करो। तो 60 या 65 जो होगा ना, ये आप मेरे साथ लाइव जाओगे, लाइव। अब आपको इजाजत है कि फिजिकली आना है, तो आप रेगुलर के साथ जा रहे होंगे। और देखना मैं डे 1 पे कैसे पढ़ाता हूं, टोटली डिफरेंट टेक्निक है, क्योंकि पेपर चेंज हो चुका है। डे 1 से न्यूमेरिकल से लेके मैं पढ़ाऊंगा, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ये वो तरीका नहीं है जो पहले, क्योंकि पेपर डिफरेंट हो चुका है। तो आप लाइव, फिजिकल या रिकॉर्डेड, और जो रिकॉर्डिंग में जाएगा ना, जो ऑनलाइन बच्चा रिकॉर्डिंग में जाना चाहता है, बेटा आपको ये फिर नहीं कहना कि सर मैं सेल्स टैक्स भी कवर करूं, इनकम टैक्स भी कवर करूं। बेटा कर कर अगर आप इसके 3 लेक्चर देख रहे हैं तो हफ्ते में 4 लेक्चर इनकम टैक्स के होंगे फिर। तो इसीलिए मेरा मशवरा आप बच्चों को यह है, जो कि लाइव देखेंगे या घर से देखेंगे, कि जो भी शेड्यूल बनाओ ना, स्टिक टू इट, कि इसकी कोई नो पेंडिंग। इसमें तो सवाल ही नहीं है कि पेंडिंग छोड़ो। इसमें पेंडिंग छोड़ाना है तो बेटा फिर आप अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? एंड पे आके कितनी तकलीफ होती है यार, जब पेपर, कितना स्ट्रेस होता है। क्यों हम अपने हाथ से अपनी कब्र खोदते? आज जब मेरे पास टाइम है तो जाया कर रहा हूं, इंटरटेनमेंट पे लगा हुआ हूं, फजूल चीजों पे लगा हुआ हूं। क्यों? जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है बाद में बेटा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। उस मुश्किल की आसानी किसके हाथ में? तेरे हाथ में। अभी क्यों नहीं कर सकते? सारा टाइम तुम्हारे पास है बेटा। तो पेंडिंग नहीं छोड़ना। हाँ देखो रिकॉर्डिंग में आपकी मर्जी, मुझे इससे तरीका मुझे इशू नहीं है। 100% रिकॉर्डिंग देखो बेटा, ये भी सही तरीका, आसानी है, उसको अपनाओ। बट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए इनकम टैक्स, क्योंकि डे 1 से जब प्रैक्टिकल के थ्रू हम करेंगे ना, तो आपकी तैयारी पेपर की हो रही होगी, पेपर की तैयारी होगी। अब देखें, अभी भी अगर आपको पुराने मेथड से पढ़ाया जाएगा तो रिजल्ट वही आएगा जो अनफॉर्चुनेटली आया था। पेपर चेंज हो चुका है, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, इसीलिए हमें नए मेथड से जाना पड़ेगा, विच इज टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब ये आप मेरे साथ जाओगे, इसकी क्लास आपको मैसेज आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन और लगेंगे मुझे फिनिश करने में। जो रेगुलर का कोर्स चल रहा है सेल्स टैक्स का, उसमें मैं रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ, शीट नंबर 1 करा चुका हूँ, मैं रिटर्न पे था। तो एक शीट और है उसमें कोई ऑडिट की, तो 2 दिन उनको मैं दूंगा। और यानी ट्यूसडे की क्लास और शायद थर्सडे की क्लास। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मेरे साथ इनकम टैक्स पे आ रहे होंगे, या तो थर्सडे की क्लास पे लाइव आएंगे। इनकम टैक्स की क्लास अनाउंस हो जाएगी कि भाई अब रेगुलर का बच्चा और पोस्ट रिजल्ट या रिफ्रेशर का बच्चा जो भी ज्वाइन कर रहा है, इनकम टैक्स स्टार्ट होने जा रहा है, डे 1 से आके ज्वाइन कर लो। फिर आप उसके साथ मेरे साथ चलोगे। मगर तब तक आप क्या करोगे? आपके पास कल का दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, क्या करोगे? सेल्स टैक्स शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और इसमें आप सबने बेटा एक बात याद रखनी है कि जो मटेरियल उसमें आ रहा है, जो उसमें मटेरियल दिया गया है, जैसे उसमें बहुत सारे सवाल दिए गए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट या फर्स्ट हैंडआउट मैंने दिया है 10 क्वेश्चंस का। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट को अलग करने के लिए उसका नाम ही रखा था 10 सवाल। ये वही 10 सवाल है। यहाँ पे आईकेप के वो पार्शियल क्वेश्चन है, और उसके बाद वो आईकेप के फुल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद मैंने दिए हैं कोई आईकेप के 24 क्वेश्चन। और जिस तरीके से लेके गया हूं बेटा, इतना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मालिक का करम है। आप देखना जरा, मैं खुद इस दफा, मतलब नीयत मैंने अच्छी की थी कि यार बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। पेपर फेल होने की अगर वजह यह है कि बच्चा नहीं पढ़ता, तो मैं उसको मजबूर करूं पढ़ने पे। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाते वक्त ही मुझे फील थी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया है। जिस तरीके से ग्रेडेड वे में हमने कवर किया है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, यार एक आध कॉन्सेप्ट है ना, वो बच्चे को जो मैंने यकीन, अच्छा वो जो मैं आपको, आपने तो पढ़ा हुआ है, मैं बता देता हूँ। एक होता है एलोकेशन, एक होता है अपोर्शनमेंट। इसमें फंसता है बच्चा, क्या एलोकेट, क्या अपोर्शनमेंट। वो जिस तरीके से मैं लेके गया ना बच्चे को, यकीन कर लो, मैंने पूछा बेटा आपको समझ आ गया है? उस क्लास में मैंने बोला भी है, अगर आप जाके देखोगे बोला भी है मैंने ये बात। मैंने कहा अच्छा भी आपको समझ आ गया? कहते हाँ सर आसान था। मैंने यकीन करो दिल में बोला शाबाश, गुड जॉब, गुड जॉब, कि ये भी इनको समझ आ गया, मतलब शाबाश यार।
तो बेटा उसका तरीका क्या था, आप उसको एंजॉय करोगे इन चीजों को, प्योर प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें। अब हम आते हैं इस चीज पे, ये चीजें आपको जो होंगी पोर्टल पे अवेलेबल हैं। जहां पे भी आपको दिक्कत होगी बेटा, आपने मिस मारुख से या आपने मुझसे डायरेक्ट उस पर बेटा राब्ता करना है, ठीक है। डायरेक्ट राब्ता करना है कि सर फलां डॉक्यूमेंट मुझे फलाने नंबर लेक्चर में आपने कहा है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। मिस मारुख इसका पूरा आपको ख्याल रखेगी, बट इन केस चूंकि उसके पास एडमिन की कुछ ड्यूटीज भी हैं, शी विल बी सपोर्टिंग मी इन 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 टेक्स्ट एज असिस्टेंट। क्वेश्चंस को मैं ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब आप आ जाएं इधर इनकम टैक्स की तरफ, कि इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे। पता है इनकम टैक्स में क्या करेंगे, मैं इस दफा एंड पे प्रैक्टिस छोड़ ही नहीं रहा, इस दफा मैं एंड पे प्रैक्टिस छोड़ ही नहीं रहा। एंड पे आपको दोबारा इंटायर जो पढ़ा हुआ कोर्स था, इंटायर पढ़ा हुआ कोर्स था, आपके सामने दोनों वेज में सामने चल रहा होगा, प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी और आपकी जो चीजें याद करने की हैं वो भी याद हो चुकी होंगी। तो मैं तो एंड पे छोड़ ही नहीं रहा कि पहले मेहनत कर लो, इनके कॉन्सेप्ट्स बना लो, और कॉन्सेप्ट पे इतना टाइम लगा लो कि जी इनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो जाएं कि ये 2-3 सवाल ही कर ले तो पेपर पास हो। बेटा अब इस टेक्निक से पेपर पास नहीं होता। अब मेरे तुम्हारे सामने जब तक कि रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करूंगा ना, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि सवाल लाऊंगा आईकेप का, पास्ट का, जिसका कोर्स कवर ही नहीं हुआ होगा, मगर मैं उसको कोर्स भी कवर करके दिखाऊंगा तुम्हें और सवाल करके भी दिखाऊंगा। इवन इनकम टैक्स में भी, इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कराने का जो टाइम होता है ना बेटा, वो एंड होती है, क्योंकि आपने क्या क्या पढ़ा होता है, हेड्स पढ़ चुके हो, क्रेडिट पढ़ चुके हो, लॉस पढ़ चुके हो, आपने डिडक्टेबल अलाउंस पढ़ चुके हो, तब सवाल करने के लायक बनते हैं। मगर इस दफा मैंने तरीका डिवाइस किया है कि बगैर पढ़े भी कर सकते। कैसे करोगे, दैट्स माय चैलेंज, इट्स नॉट योर चैलेंज। आपके सामने आएगा सवाल सैलरी, मगर उसके नीचे जो बाकी चीजें होंगी वो भी होंगी, देख लेना, देख लेना। इस दफा मेरा जो टारगेट है ना, वो कॉन्सेप्ट बनाने पे पहले हम टाइम लगाते थे कितना 80%, और प्रैक्टिस कराने के पास लगाते थे 20%, वो काफी होता था। बेटा ऐसे अब नहीं चलेगा, अब मैं आपके कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस के थ्रू बनाऊंगा। तो जो समझाने की बातें होती है ना, समझाने की, समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बने, तो न्यूमेरिकल करोगे ना, उस पर मैं लगाऊंगा, मैं कितना टाइम, मैं 30-35% लगाऊंगा, 70-75% प्रैक्टिस पे लगाऊंगा, और उसके थ्रू समझाने की कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। और ये मैं करके अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सेल्स टैक्स में कर चुका हूं, ये कोई बात नहीं है, ये मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूं लास्ट एरिया की तरफ, आपको पढ़ना कैसे, तरीका क्या है। ये तो हो गया आपका कोर्स की, और फिर आपने वो जो 10% मार्क्स होते हैं या 8 नंबर होते हैं चैप्टर 1 2 3 के, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि 1 2 3 थ्योरी है सीधी सीधी, और उसमें किसी बच्चे को दिक्कत आती नहीं है, तो इस वजह से उसको हम कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लेंगे। अब बेटा सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या है, क्या वो लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से जाएगा या पुराने पैटर्न पे वापस आएगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर अब अगर हम आए तो केफ 2 का पेपर अगर लास्ट अटेम्प्ट पे बरकरार रहा तो क्या आएगा, बताएं, आप बताएं क्या आएगा, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, 90-95% न्यूमेरिकल। तो अगर वो लास्ट अटेम्प्ट पे रहा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चाहिए ना, वो हम कर रहे हैं, उसी मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ। सेल्स टैक्स भी उसी मेथड से पढ़ाया है, इनकम टैक्स भी उसी मेथड से पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल, ताकि 90 क्या 100% हो ना तो पेपर कर लो तो ओके। मगर अगर वो चला गया किसी प्रीवियस पे, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। अब प्रीवियस अटेम्प्ट में ऐसा क्या था और लास्ट अटेम्प्ट में क्या था, भाई लास्ट अटेम्प्ट में आपका 90-95% था न्यूमेरिकल, मगर पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या होता था, तकरीबन 60-55-60-65 में 60 लिख देता हूं, न्यूमेरिकल होता था, और 40-35-40 के करीब होता था, ये प्रैक्टिकल होता था और न्यूमेरिकल होता था, और ये थ्योरी होती थी। अब अगर बेटा वो चला गया ना पुराने मेथड पे तो मार देगा, फिर मार देगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो इसीलिए मेहनत क्या करनी है बेटा, डबल,
एक और अटेम्प्ट आ जाएगा ना, तो फिर हम रीजनेबली बोल सकेंगे बच्चों को उस वक्त कि बेटा देखो अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब थ्योरी नहीं आती, तो चलो हम थ्योरी को थोड़ा कम टाइम देंगे। मगर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमें थ्योरी को भी टाइम देना पड़ेगा। मगर तरीका चेंज कर दिया है मैंने, तरीका ऐसा रखा है कि मेरा भी ये ख्याल है कि 80% मैं समझता हूं इसी मेथड पे जाएगा, मेरा हंच ये है, गेस ये है। तो आप इसकी इस प्रीडोमिनेंट होगा। मगर बेटा क्या इसको इग्नोर कर सकता हूं मैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना पेपर पास करना है तो उल्टा लटक के भी हमें पास करना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब मैंने आपके लिए एक तरीका डिजाइन किया है, कर लो, आपको इंशाल्लाह चीजें समझ आ जाएंगी बेटा, आपको चीजें समझ में आएगी। आसान मेथड है, आसान मेथड है। देखो तुम लोगों ने ना बेटा क्या करना है, सबसे पहली चीज आपने आज के बाद ना, आज थोड़ा बैठो, अपने अकेले बैठो और देखो कि आपकी स्टडी में कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पे आपका टाइम जाया होता है। सबसे पहले तो बेटा आप एग्जाम तक ना एक कुर्बानी दो। मैं बताऊं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के लिए बेटा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ती है। और उसमें कुर्बानी देनी पता है किस चीज की पड़ती है? उन चीजों की जो हम चाहते हैं करना, मगर वो हमारी पढ़ाई के साथ अलाइंड नहीं होती। वो कहा जाता है कि इंसान एक ऐसा जानवर, बल्कि वाहिद जानवर है जो किसी चीज को अच्छा समझ के करता उसके उलट है, उसको पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, करता वही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान को नफ्स दिया हुआ है और नफ्स उसको जलील करा देता है। इस नफ्स को रोको, इसको कंट्रोल करो, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से लड़ाई करनी है बेटा, खुद से। तो एक रीजनेबल शेड्यूल बनाओ, स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपने शेड्यूल से ना हटो, आप पास ना हो, आप मेरा गला पकड़ना। प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी कंफर्ट जोन में गुजारें, कुछ करना भी ना पड़े, हाँ आखिर में आके थोड़ी टेंशन ले लेते हैं। हाँ, इससे थोड़ी होता है बेटा। तो यू वांट गारंटीड सक्सेस, तो गिव मी द गारंटी टू वर्क हार्ड। तो पहला काम, अपनी फजूलियात को छोड़ो, फजूलियात छोड़ो, और फिर क्या करो, डिसिप्लिन में लाओ, इस तरीके से पढ़ो। अच्छा, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सेल्स टैक्स का कोर्स चूंकि रिलेटिवली छोटा है, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना इनकम टैक्स के चक्कर में, उसको किसी भी चक्कर में कंप्रोमाइज नहीं करना। 1.5 महीने में करोगे ना बेटा, तो तुम्हारे पास 2 महीने और होंगे उसको और पक्का करने के लिए। क्योंकि अगर तो आप ये देखो कि पेपर पास करने के लिए सेल्स टैक्स के 30 मार्क्स आए थे, और आप अगर और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, और ज्यादा अच्छा कर लो, आने वाला सवाल हमें नहीं पता वो क्या पूछेगा, अगर वैसा ही पूछेगा तो अब तो तुम कर लोगे, मगर और मुश्किल कर दिया तो उस सूरत में क्या करेंगे हम? तो हमें गारंटीड चाहिए यहां से कम भी 25 मार्क्स लेना, इतना अच्छा पढ़ो। और उसके बाद जो थ्योरी के 10 नंबर या 8 नंबर आते हैं ना, छोड़ो, 5 नंबर ले लो बेटा वहां से आधे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है। मैं तो चाहता हूं उसमें भी 10 लेना, उसमें से भी 8 नंबर लेना, मगर तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूं कि देखो पेपर पास करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप सिर्फ 40 नंबर के चैप्टर 1, 2, 3 और सेल्स टैक्स के 40 नंबर से 30 नंबर अगर सिक्योर कर चुके हो, तो देखो इनकम टैक्स के नंबर है 60, और उसमें पास करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 20। पेपर पास है। ये भी नहीं होगा क्या? ये भी नहीं होगा बेटा। तो सेल्स टैक्स कंप्रोमाइज नहीं होगा इनकम टैक्स के चक्कर में, साथ ले चलना है बेटा, साथ। चैलेंज है मेरा आपको, साथ चलना है। ओके, अब हम आते हैं इनकम टैक्स की, जो बात हमने की ना, और सेल्स टैक्स की बात की। अब आपको लास्ट चीज टेक्निक सिखाता हूँ बेटा, सीखो और काम से लग जाओ बेटा। देखिए मेरा अब जो आप सवेरा ने कहा है टेस्ट और बाकी चीजों का, बेटा इंशाल्लाह टॉपिक वाइज मैं आपके साथ चलूंगा, टॉपिक वाइज। मेरा इंटायर, देखिए जब मैंने टीचिंग टेक्निक ही चेंज कर दी, और मुझे पता है कि पेपर पास करने के लिए जरूरी है पढ़ाना ही प्रैक्टिस के जरिए, जब पढ़ाना प्रैक्टिस के जरिए, तो टेस्ट कैसे नहीं लूंगा? लाजमन लूंगा बेटा, टेस्ट जरूर लूंगा, ताकि आपको बार बार, वो अलग बात है कि मैं गारंटी देता हूं कि आप देते नहीं हो, मुझे पता नहीं देते। हाँ सर तो टेस्ट ले रहे थे, आप नहीं देंगे, मुझे पता है आप में से को 5-10% दे रहे होंगे, मैं फर्ज निभाऊंगा अपना, मैं निभाऊंगा। ओके, चले बेटा, ये जरा एक बात और सुनने मेरी। देखिए एक बात मैं तरीका दिखाता हूँ, ये आपको मैं ऐसा तरीका बताता हूँ, आपको मैंने कहा ना जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको भी मजबूर कर दूंगा। बेटा देखिए एक काम करने, मैं आपको 7 दिन में से चाहता हूं कि 6 दिन आप टैक्स के लिए
रखो 7वें दिन यानी संडे या जो भी है, आप बेशक टेक्स्ट ना पढ़ो। जो रेगुलर क्लासेस आपने लेनी है, आपकी 4 दिन क्लासेस होती है, टेक्स्ट की 4 दिन क्लासेस होंगी, तो आपको फिक्स क्लासेस हैं, उनका शेड्यूल यही रहता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो एडमिन को इनपुट दे, ताकि वो एडजस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। मगर एनीवे आपकी क्लासेस आ रही होंगी 4 दिन की इनकम टैक्स की। अगर लेट सपोज बेटा तुम 2 दिन 4 दिन क्लासेस लेने के लिए, अगर तुम बेटा ये भी कर लो ना, मेरी बात सुन लो, कि अगर तुम 4 दिन मेरे साथ इनकम टैक्स में चल रहे हो, और आप बेटा रिमेनिंग 2 दिन, या उसके लिए मैं 1 दिन जो है ना नहीं माफ करूंगा, संडे नहीं छोड़ूंगा क्लासेस के लिए। अगर तुम्हें वो 1 दिन भी लगाना पड़ता है ना, संडे 7 दिन लगाने पड़ते हैं ना, लगाओ। मगर चलो आपकी मर्जी में 2 दिन भी लगा दूं, सेल्स टैक्स कर लो ना, यूं कि जिस दिन आपकी टैक्स की क्लास ना हो उस दिन सेल्स टैक्स देखो, तो बेटा आपका 1.5 महीने में सेल्स टैक्स फिर भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर आप मेहनती बच्चा है, जुनूनी बच्चा है, जो कहता है सर मेरे लिए तो छुट्टी ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में छुट्टी नहीं है, हकीकत है इस्लाम में छुट्टी नहीं है। सबसे मुबारक दिन कौन सा है? सबसे मुबारक दिन क्या है? और सबसे मुबारक रात क्या है? इस्लाम में सबसे मुबारक दिन कौन सा है? जुम्मा। और इस्लाम में सबसे मुबारक रात क्या है? लैलतुल कदर। और जुम्मे के लिए कुरान में क्या लिखा है, और लैलतुल कदर में क्या करने के लिए कहा गया है? वर्क करने के लिए कहा गया है, काम। जुम्मे के लिए क्या लिखा है कि जब अजान आ जाए तो नमाज की तरफ आओ। फिर क्या लिखा है कि उसके बाद रिज्क तलाश करो। लिखा है ना कुरान में, रिज्क तलाश करो, रिज्क तलाश, जाओ अपने कामों पे, घर नहीं जाना। और उसके बाद लैलतुल कदर पे क्या लिखा है? क्या है, क्या करना है? इबादत करो सुबह तक, अमल करो। मैं इसकी राज बताता हूं बेटा, मेरी बात सुनना। तुम लोग जो कहते हो ना कि सर हमें सुकून चाहिए, तुम हमें कहते हो ना सर मुझे खुशी चाहिए, अल्लाह ने बेटा सुकून और खुशी इस लफ्ज में रखा है। जिसको हम जिसे भागते हैं, अल्लाह ने अपोजिट्स में राज रखे, अपोजिट में। हम भागते उससे हैं जिसमें हमारा राज होता है। इन्ना माल, माल आफ्टर नहीं है, साथ, इन्ना माल उसरे युसरा। हर मुश्किल के बाद नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि मुश्किल में आसानी है, में आसानी है, अपोजिट्स में। बेटा काम तो करो, पढ़ के तो देखो, तुम्हें वो सुकून मिलेगा। ठीक है, तो आप काम तो करो जरा। ये क्या सोचना, ये जो माइंड सेट है ना, दिस इज द की टू सक्सेस। माइंड सेट चेंज करो, भागो नहीं इन चीजों से, उनकी तरफ आओ। बोर्डम को गले लगा लो बेटा, जिंदगी संवर जाएगी। बोर्डम नहीं होगी जिंदगी में, बोर्डम से भागो नहीं। तो बेटा ये क्या है, क्लासेस का तरीका क्या होगा? 4 दिन और 2 दिन। 4 दिन चलेंगे आपका इनकम टैक्स, 2 दिन आप रखोगे सेल्स टैक्स, हो गया। फिर अब मैं आपको दे रहा हूं इनके अलावा, मेरी क्लास के अलावा आप रोज 6 दिन टाइम भी दोगे। टाइम दोगे, कितना टाइम दोगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, 45, 49, 48, और आपको लग रहा है सर मेरी तैयारी अच्छी थी, आप अगर कह पा रहे हो कि सर मैं पता नहीं कैसे फेल हुआ, और दूसरा सर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, इन दोनों को अलग अलग टाइम रखूंगा। जिसकी तैयारी अच्छी थी वो 6 दिन, 6 डेज, सिर्फ डेली 40 मिनट देगा एक्स्ट्रा क्लास के अलावा। और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो भी 6 दिन, क्योंकि मेरी नजर में छुट्टी नहीं है बेटा, छुट्टी नहीं है। मैं दे रहा हूं, फिर भी छुट्टी दे रहा हूं। देखो 6 बोल रहा हूं, होनी नहीं चाहिए, मुझे 7 दिन रखने चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारी तो जिंदगी बनी भी नहीं है बेटा। क्या कहते हैं कि जिंदगी के 2 स्टेजेस हैं, 2 हिस्से हैं, एक वो जो पहले, एक बाद वाला। जो पहले वाला है उसमें मेहनत करोगे किसान की तरह तो फसल उगती है दूसरे हिस्से में, और अगर पहले हिस्से में काम नहीं करते तो जमीन पे कांटे उगाते हैं दूसरे हिस्से में, तो बाद में मुश्किल जिंदगी हो जाए। इससे अच्छा नहीं है कभी मेहनत करें, क्यों छुट्टी दो तुम लोगों को। मगर चलो बच्चे हो यार, 1 दिन की छुट्टी दे रहा हूं तुम्हें पढ़ाई से, तब भी पेपर पास होगा, तब भी पेपर पास होगा। 6 दिन के साथ तो आप इंसाफ करो। तो 6 दिन में जो अच्छा बच्चा है ना, उसके लिए मैंने रखी 40 मिनट। और जो बच्चा अच्छे तो सारे माशाल्लाह, बट जिसको पता यार नहीं सर मैं नहीं इंसाफ कर सका, बेटा आप 1 आवर 20 मिनट्स रखोगे। एक इसके अलावा, किसके अलावा? क्लास के अलावा। क्लास आपकी चल रही होगी इधर 1.5 घंटे की रोज, 6 दिन तक, तो 1.5 घंटा एक
और 1.25 घंटा और, बस ये टेक्स्ट को देना है आपने, बाकी सब्जेक्ट्स को। ये टाइम कैसे स्पेंड होगा यहां पे, ये टाइम ऑनलाइन। बेटा बातें समझ आ रही मेरी? ये देखो, ये जो टाइम होगा ना ये टूटेगा मेरे बच्चों, तरीका बताऊंगा बाद में। बहुत जबरदस्त मेथड है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूं। मुझे बच्चों का भी पता है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, आई नो हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस, आई नो योर प्रॉब्लम्स। वो मसले भी पता है जो मसले तुम्हारे बहुत जाती हैं, ठीक है। आई नो स्टूडेंट्स के जहन कैसे काम करता है, आई नो दिस सब्जेक्ट। तो इसीलिए इस मेथड को पकड़ लो बेटा। इस मेथड को मैं क्या करता हूं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए अब हमने इसको डिवाइड करना होगा। इसके सेशन होंगे 20 मिनट्स के, तो 20 मिनट के कितने सेशन बनेंगे बेटा इसके? 2। इस बच्चे को सिर्फ 2 सेशन चाहिए। मगर यहां जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है बेटा, आपके भी 20 मिनट के सेशन बनेंगे, कितने? 4। और मैं समझता हूं कि 80% बच्चा ना इसमें जाएगा जो कहेगा 4 सेशन चाहिए। इस बच्चे को भी 40 मिनट्स वाले को भी प्रेफरेबली इसमें आना चाहिए। मगर चलो आपकी मर्जी है, मैं 2 मेथड्स दे रहा हूं ना। अब मुझे नहीं पता ना, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे से हैं वाकई हैं जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी यार, मगर अनफॉर्चुनेट होता है। तो 2 में से एक मेथड पे जाएं। और तीसरा, अगर कोई आप चाहे ना कि नहीं सर मैं 60 दूंगा, तो बेटा उस केस में आपको ये तीसरा सेशन भी रखना चाहिए। यानी यहां पे आपकी मर्जी है, मगर जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी आपको बेटा इससे कम टाइम लगाना ज्यादा है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये देखें। अब आप 4 दिन अलग मेथड से काम करेंगे, 2 दिन अलग मेथड से काम करेंगे। ये उस 1 आवर 20 मिनट्स की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले तो बेटा आपने जैसे काम क्या करना है, मास्टर शीट्स पकड़ लो। बता रहा हूं बेटा, मेरे पूरे तजुर्बे, पूरे 20 साल की टेक्स्ट एक्सपर्टीज का ये निचोड़ है यार। जो टॉपिक प्रैक्टिकली आना होता है प्रैक्टिकल की तरह लिखा है, जो थ्योरी में आना होता है थ्योरी की तरह लिखा है। अब आपने करना क्या है, इसमें सेशन मैंने कहा सुबह को 20 मिनट्स लगाओ। आपने स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 1। अब मैं आपको अभी दिखा देता हूं 20 मिनट्स टॉपिक 1 में कैसे हो सकता है। ये देखें, ये एक शीट है, ये आपकी मास्टर शीट है बेटा, जो सेल्स टैक्स की थ्योरी की है। प्रैक्टिकल की शीट हो, थ्योरी की शीट हो, कोई भी हो, ये ना समझना कि सिर्फ थ्योरी के मेथड हर शीट के लिए। छोड़ो इसको, कहीं आप थ्योरी पे ना अप्लाई कर दो इस बात को। इसीलिए मैं ऐसी शीट दिखाता हूं जिसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से। बेटा ये आप देखिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट सारी चीजें क्लियर है, आपको नजर आ रहा है बेटा। ये एक सेल्स टैक्स की प्रैक्टिकल की शीट है जिसमें जो टॉपिक प्रैक्टिकली एग्जामिन होते हैं वो आए हुए हैं। अब आपने करना क्या है बेटा, एक टॉपिक ये देखो, पॉइंट नंबर 1 उठाना है बस। यार 20 मिनट में नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर वो छोटा हो तो 20 मिनट में बेटा 2 टॉपिक उठाओगे, दो चीजें लोगे। अब आपने करना क्या है, आपने बेटा करना क्या है सलमान, ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी, प्रिंट पे मिल जाएंगी। तो आपने करना क्या है बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट उठाना है आपने। सिर्फ ये नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग क्या करते हो, टेक्स्ट की एक राज सुनो बेटा। टेक्स्ट के अंदर कोई भी पॉइंट ना लंबे नहीं है, 1.5 सफे के नहीं है, 2 सफे के नहीं है। टेक्स्ट इवन पूरे पैराग्राफ का पॉइंट भी नहीं होता। टेक्स्ट सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स होते, छोटे छोटे पॉइंट्स। रजिस्टर्ड पर्सन सामने लिखा है, पॉइंट क्या है, एक्चुअली रजिस्टर्ड, लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बेनिफिट्स ऑफ एक्चुअल रजिस्टर्ड उसको नहीं मिलेंगे जो लायबल होगा। फिर क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेंगे इनपुट मिलेगा, अनरजिस्टर्ड से करेंगे परचेज नहीं मिलेगा, सेल करेंगे रजिस्टर्ड को तो आउटपुट टैक्स नॉर्मल, अनरजिस्टर्ड को तो फर्दर टैक्स 4%। है क्या यार, छोटे छोटे पॉइंट, मगर प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा है। इतने पॉइंट्स हैं, अगर किसी की किताब उठा के देखो ना, तो इतनी मोटी किताब देख के बच्चा हाथ पैर उसके फूल जाते हैं कि करूंगा कैसे। तो मैंने सबसे पहली टेक्निक क्या की, टू वर्क ऑन योर माइंड, शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक सफे में पूरा चैप्टर सामने पड़ा हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स। अब टेक्निक क्या है सुन लो, आपने करना क्या है, एक पॉइंट उठाया मेरा बच्चा, 20 मिनट में हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा नहीं होता ना, कोई बात नहीं, जितना हुआ आगे चला जा। अब आता है सुबह की 20 मिनट लगाया आपने। अच्छा ये सुबह की 20 मिनट का मतलब जरूरी थोड़ी घर पे लगाओ, कॉलेज में लगाओ, मिलता है ना क्लासेस के दरमियान गैप मिलता है, लगाओ 20 मिनट उसको, ठीक है। मगर ये 20 मिनट ऐसे होंगे कि टॉपिक पे तवज्जो पूरी होनी चाहिए। क्लास में से
निकलो लाइब्रेरी में जाओ, किसी कोने में जाओ, जहां जगह मिलती है, फोकस्ड होना चाहिए, फोकस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब मेरा बेटा क्या करोगे, फिर गैप दोगे। अब गैप का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक करना, यानी मेरा कहने का मकसद है ऐसा शेड्यूल अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से करो कि दोनों सेशंस में गैप आ जाए, बस गैप आ जाए। अब गैप कितने घंटे का हो, 1.5 घंटे, 2, 4, 5, वो आपकी मर्जी है, आप अपनी लाइफ से जाओ, मगर मुझे 4 सेशन अलग अलग टाइम के चाहिए, गैप वाले चाहिए। ये पूरा 1 घंटा मैं आपको बताऊं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, गारंटी देता हूं बेटा कि आप अगर 1 घंटा और 20 मिनट एक साथ लगाओगे ना, तुम्हारी टोटल प्रोडक्टिविटी होगी 25 मिनट की, बाकी जाया हो चुका है। मैं तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि 20 मिनट चाहिए। आपका जहन अनलिमिटेड तक फोकस नहीं कर पाता, रिटेन कर ही नहीं पाता, उसकी प्रोसेसिंग होती है बेटा, केमिकल प्रोसेसिंग होती है, इतनी लंबी नहीं चलती कि तुम 2-2 घंटे एक चीज को लगा, और वो भी ऐसी कि जिसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट, इतनी रिटेंशन नहीं होती, नहीं होती। तो तुम्हारी थोड़ी सी रिटेंशन हो गई, बाकी टाइम जाया हो गया। क्यों जाया किया टाइम? उसको प्रोडक्टिव कर रहे हैं। वैल्यू और वेस्ट में फर्क कर रहे हैं, जो वेस्ट हो रहा था ना उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हाउ आई हैव डिजाइन दिस मेथड। ठीक है, ये फायदा देगा। दूसरे सेशन में आपने क्या किया बेटा, सुनो, आपने टॉपिक 2 पे चले जाना है, मगर कैसे, कोशिश करनी है कि 15 मिनट में उसको आप कवर करूं, और जो रिमेनिंग 5 मिनट हो ना मेरा बेटा, उसमें इसको क्विकली रिवाइज कर लो, और इसको इसको क्विकली रिवाइज कर लो, क्विक क्विक क्विक। और याद रखना, जब 2 सेशन लगाओगे कुछ याद नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इसकी टेंशन नहीं लो यार, बस कर लो, आगे बढ़ो, आ जाओ सेम डे पे तीसरे 20 मिनट्स पे। ऑनलाइन बेटा समझ आ रहा है मेथड? उसके बाद क्या करोगे, चले जाओगे बेटा टॉपिक 3 पे। टॉपिक 3 छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे टॉपिक से, नंबर मैंने लगाए हुए हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक हो तो 20 मिनट के लिए लाइन लगा दो कि मुझे इस तक 20 मिनट में करना है। फिर क्या करना है बेटा, 15 मिनट और रिमेनिंग 5 मिनट। क्या करना है 5 मिनट में? अब 5 मिनट समझ गए हो ना क्या? इसको रिवाइज, इसको रिवाइज, और इसको रिवाइज, क्विक 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 क्विक, कोई रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी, और जहन में वापस लाओ, जहन में वापस लाओ। इस हद तक भी करो ना, हाँ ये रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन थी, फिर टेबल बना हुआ था, रजिस्टर्ड पर्सन में ये लिखा था, 3 चीजें थी, और टेबल में कोई, फिर आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें कुछ भी ना हो ना, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ विच विल वर्क वंडर्स, विच विल वर्क वंडर्स। करके तो देखो, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी न्यूरॉन से है, इसका ताल्लुक आपकी न्यू साइंस ऑफ मेमोरी से है, इसका ताल्लुक सिर्फ टैक्सेशन से नहीं है। और फिर आप आ जाओ आखिरी सेशन। आखिरी सेशन में क्या करो बेटा, अब ये मैं आप पे ऑप्शनल दे रहा हूं, ये है मेरी तरफ से ऑप्शनल, डिपेंड करता है हर बच्चे के, इसका तरीका ऑप्शनल है। एक, रिपीट द सेम, पहला ऑप्शन क्या है, रिपीट द सेम, कि आप टॉपिक नंबर, ये शाम या रात के टाइम पे होगा, टॉपिक नंबर 4 पे गए, वो सेम मेथड अप्लाई किया, और इस 5 में आपने रिवीजन, क्विक रिवीजन करने की कोशिश की। मगर मैं आपको दे रहा हूं दूसरा मेथड, इसमें नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक, ओनली रिवीजन, रिवीजन फॉर द डे। बेटा करके देखो, करके देखो, तुम्हारी फिंगर टिप्स पे ना आए ना लो, तुम आके मेरा गला पकड़ना, तुम्हें ये ब्लैंक होने की बीमारी खत्म ना हो जाए ना, मेरा गला पकड़ना, करके देखो। एक दिन में जब आपने रिवीजन की ना, ये उस दिन की सारी टॉपिक्स यूं आ चुकी होंगी इधर, 1 2 3, सर 3 चीजें थी, 1 2 3, 1 2 3 गया। और ये 4 दिन चलेगा। सर 2 दिन क्या करेंगे? सर 2 दिन प्रैक्टिस के लिए होंगे। वो कितना टाइम आप दे रहे हो? एक 40 मिनट दे रहा है एक ग्रुप, और एक घंटे दो, जो मैंने सोच समझ के डिजाइन किया, ये ऐसे नहीं है बातें किए जा रहा हूँ, डिजाइन किया है मेथड। जो अच्छा बच्चा होगा ना, उसको 40 मिनट काफी है। 40 क्यों रखें? एक प्रैक्टिकल सॉल्व करने का। और जो स्लो बच्चा होगा, वो शुरू में 1 घंटे 20 में एक प्रैक्टिकल कर रहा होगा, आगे चल के वो 2 कर रहा होगा। वो 1 घंटे में टाइम ले रहा है ना, कोई परवाह नहीं है मुझे, मगर आगे चल के वो 1 घंटे 20 मिनट पे 2 प्रैक्टिकल कर सकता है। दैट इज वाई 40 और 1 घंटे 20 लगाया मैंने, ऐसे नहीं बस 40 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका तरीका मुख्तलिफ है, और ये हमेशा लास्ट डे होंगे वीक के, रिवीजन हो चुकी होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पे रिवीजन वाला काम चल रहा होगा। इतनी नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन बढ़ानी है, इतनी नंबर ऑफ टाइम रिवीजन बढ़ानी, हर टॉपिक आपके नजर से 4 नहीं, बाय द एंड जब कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे ना बेटा, तुम्हें रिवीजन की जरूरत भी नहीं होती।
पेपर में जा रहे होंगे ना, तो तुम एक छोटी सी चीज होगी मगर 80-90 दफा तुम देख चुके होगे उसको। तो अब क्या करेंगे बेटा इस दिन क्या करेंगे, सुनिएगा। इस दिन हम ये करेंगे कि एक सेशन होगा 40 मिनट का एक बच्चे के लिए, मगर एक के लिए क्या होगा, 1 घंटे और 20 मिनट का होगा, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हो, मगर नो ब्रेक्स हियर। ये सेशन कंटिन्यूस होंगे, इसमें 20-20 मिनट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होगा, सिंगल सेशन होगा, कंटिन्यूस एंड सिंगल सेशन होगा। इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कहां से आएगी बेटा, सिर्फ पास्ट पेपर से। देखो टीचर्स के सवालात बहुत आसान होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं राज, राज अपना नहीं, सब टीचर्स का राज बताता हूं। देखिए हमारे पास टीचर्स के बनाए हुए सवाल या तो इतने आसान होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि फायदा ही नहीं होता। अब उसका क्यों टीचर हल्के सवाल रखता है, जो पढ़ा रहा है बच्चे से सवाल भी हो रहा है, टीचर बच्चा कहेगा क्या टीचर है हमारा, वाह हमसे सवाल हो रहे हैं इजी, और पेपर में जाके फिर मुंह काला होगा उसका। इजी सवाल पे थोड़ी रुकना है मैंने, तो मेरा स्टैंडर्ड क्या है, या वो टीचर पास पेपर से सवाल ले रहा होता है। यार आईकेप ने जब आपकी प्रैक्टिस किट बनाई है, क्या नाम रखा उसका, क्यूबी, ठीक है, क्या है क्यूबी, क्वेश्चन बैंक। सारे सवाल पास पेपर से, सारे सवाल पास पेपर से। तुम लोगों को पता इसलिए नहीं चलेगा कि ये वो पास पेपर है जो आईकेप ने वेबसाइट से हटा दिए, मेरे सामने आते मैं तो बता सकता हूँ हाँ यार ये सवाल पास पेपर का, सारे पास पेपर के। तो पास पेपर के जब तुम्हारे पास 32-34 सवाल मौजूद हैं बेटा, और अब अगर इनकम टैक्स में आओगे तो 150 सवाल मौजूद है तुम्हारे पास पास पेपर के, तो क्यों जाओ इधर उधर। और जब अटेम्प्ट कर भी चुके हो बेटा, तो ये सेशन क्या होगा, सिंगल सेशन होगा, मगर मैं फिर भी आपको आपको रिफ्रेशर के बच्चों को आईकेप के उन सवालों को जो अभी पूछे जा सकते हैं उस लेवल के, या थोड़े और मुश्किल में भी फाइनल के सवाल, वो दूंगा एक्स्ट्रा सेशन, एक्स्ट्रा वर्क के लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन के नाम से करके दिखाओ, ठीक है। मगर होंगे रीच में, ईगो शेटरिंग नहीं होगा, ऐसा सवाल दिया कि बच्चा यार मुझे तो कुछ नहीं आता छोड़ सीए, ऐसा भी नहीं करना। पेपर पास कराना है, सीए से भगाना नहीं है, ठीक है। तो इस किस्म के सवाल होंगे, तो इसकी टेक्निक क्या होगी, 40 मिनट या 1.5 घंटा, 1.25 घंटा कंटिन्यूस सेशन होगा, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में 1 क्वेश्चन, आगे चल के 2 से 3 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस करोगे, खुद लिखना है, करना है, करके देखो, ओके। अब आता हूं मैं लास्ट चीज की तरफ मेरे बच्चों। देखिए एक दिन जो मैंने छोड़ा था ना, मैंने साथ में कहा कि छुट्टी नहीं है बेटा, अगर उस दिन तुम टेक्स्ट को थोड़ा सा ज्यादा, अगर ये मैं आप पे ऑप्शनल छोड़ रहा हूं करके, अगर तुम उस दिन भी लगाओ और दे दो तुम कोई 2 घंटे, क्योंकि उस दिन क्लास नहीं होगी ना, क्लास ले रहे हो, क्लास भी तो नहीं ले रहे हो ना उस दिन, मैंने क्या कहा 2 दिन सेल्स टैक्स है तो 4 दिन इनकम टैक्स है, तो कोई क्लास भी नहीं है। शेड्यूल के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से कोई क्लास नहीं होगी उस दिन, संडे होगा वो दिन। और बेटा अगर संडे पे 2 घंटे जो 3 घंटे, देखो आम 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 दिनों में कितने दिन दे रहे होंगे तुम, आम दिनों में बेटा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तुम दे रहे हो आम दिनों में टैक्स को। बेटा अगर यही कंटिन्यू करो ना, अगर यही उस दिन भी लगाओ, उस दिन भी लगाओ, यानी कि अगर तुम ये तुम्हारा सैटरडे अपना मंडे से लेके सैटरडे तक का ये तुम्हारा शेड्यूल रहा है 6 डेज का, और बेटा अगर तुमने यही ड्यूरेशन अप्लाई कर दिया ना बेटा संडे पे, कमाल हो जाएगा, कमाल कमाल हो जाएगा। पता है उस दिन क्या करो, सिर्फ रिवीजन करो, कोई नई चीज नहीं करो, लगाओ यही टाइम, उठाओ पहले मंडे का टॉपिक और करो उसको रिवाइज। मगर अब रिवाइज कैसे होगा, वो मेरे मेथड से होगा। पता है अब रिवाइज ऐसे नहीं होगा कि रीड कर रहे हो, नहीं, अब तुम्हारे लिए तरीकेकार क्या होगा, वो मेथड होगा रिकॉल करना। रिकॉल करने का मतलब है बगैर देखे, विदाउट रीडिंग कैसे रिकॉल कर सकते हैं सर हम, मैंने डिजाइन ही मास्टर शीट इस तरीके से की है कि बगैर देखे रिकॉल कर पाओगे तुम। कैसे करोगे बेटा, ये देखो, ये देखो, अब आप देख रहे हो ये क्या है, ये टेक्निक क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या है, ये रिकॉल कराने के क्यू वर्ड्स है, क्यू वर्ड्स है, CUE, क्यू होता है ना, एक्टर से क्यू देते हैं, अब तेरी बारी है, तू बोल,
ये इशारा है, निशानी है, इसको देख के रिकॉल करोगे। तो क्या करोगे बेटा, इस शीट को कवर करोगे, क्या हाथ से इसको कवर करोगे, इन दो बॉक्सेस को हाथ से कवर करोगे। सिर्फ क्या नजर आ रहा होगा, ये परचेज फ्रॉम। अब रिकॉल करो, बगैर देखे रिकॉल करो बेटा। ये जब तुम करोगे ना तो तुम्हारी चीजें इंटरनलाइज होंगी, वो नॉलेज तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी, तुम्हारा हिस्सा बन चुकी होगी। और ये देखो क्या लिखा है, ये कवर किया है, ये देख रहे हो कवर किया है, ताकि ये चीजें रिकॉल कर सको। ये है बेटा आपका तरीकेकार, इस तरीके से। और जहां जहां पे जरूरत नहीं थी मैंने नहीं दिया, जैसे यहां पे मैंने नहीं दिया, आप इसको भी सेम मेथड से करो। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आ चुका है। आई होप कि मेरे इन गुजारिशात को तुम सीरियस लोगे। आई होप कि इंशाल्लाह मिल के मेहनत करेंगे और टेक्स्ट को पास करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आपके लिए एक ओरिएंटेशन था पोस्ट रिजल्ट बैच या रिफ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे रिफ्रेशर के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी पेपर दिया और जिन बच्चों के 2 से ज्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, यानी उनका अभी चौथा अटेम्प्ट है या इवन तीसरा अटेम्प्ट भी है। प्लीज टॉक टू मी पर्सनली, मुझे मैसेज करें और उसमें लिखें कि मेरा ये अटेम्प्ट है। उसमें बहुत शदीद जरूरत पता है किस चीज की है बेटा, आपके एग्जैक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की। मैं बता रहा हूं देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। सिर्फ एफर्ट काफी नहीं है यार, बात सिर्फ चीजें आना काफी नहीं है यार। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बेटा, तुम एक टॉपिक पे कहो सर मैं इस टॉपिक का चीता हूं, मैं एक सवाल लाऊंगा आपके लिए और आपको मैं कहूंगा इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 10 दिन नहीं कर सकोगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता वो, क्योंकि किसी को भी नहीं आता वो। एक दफा एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब बिग 4 में से बड़ा नाम, आईकेप के प्रेसिडेंट रहे, नाम नहीं लूंगा, बल्कि चलो वो क्या पब्लिक फिगर है, नाम लेना, शब्बर जैदी साहब। एक आईकेप का पेपर है फाइनल का, कहीं मुलाकात हुई, कहते हैं वो पेपर आपने देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा है। कहते हैं तो हम भी नहीं कर सके। 3 घंटे में कौन करेगा इस पेपर को यार, हमें भी कुछ 6-7 घंटे दे दो तो हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों कि देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाता है। ये नहीं है कि तुम कहो कि नहीं सर मुझे लॉ आता है तो मैं पेपर पास कर सकता हूं, नहीं मेरा बेटा, सिर्फ लॉ आने से पेपर पास नहीं होगा। इसमें राइटिंग के कुछ हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, प्रेजेंटेशन के कोई इश्यूज हो, तो आपको जिसको भी ज्यादा अटेम्प्ट लगे हैं ना, जैसे कुछ दो अटेम्प्ट लग चुके हैं, 2 अटेम्प्ट अगर लग चुके हैं बेटा प्लीज टॉक टू मी, तीसरा चौथा पांचवें वाला प्लीज टॉक टू मी। हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी, फिर तुम्हारे लिए सिर्फ लेक्चर काफी नहीं है, प्रैक्टिस काफी नहीं है, हमें कुछ और भी देखना हो सकता है। मैं तुमसे पता है क्या करवाऊंगा, मैं तुम्हें कहूंगा लास्ट अटेम्प्ट या उससे पिछले अटेम्प्ट के कुछ सवालात मुझे लिख के दो, ताकि द वे यू राइट में देख लो, द वे यू एक्चुअली सॉल्व द पेपर में देख लो, प्रॉब्लम वहां होता है। और जब मैं आपको शो करूंगा ना और उस पेपर पे लानत भेज के बना के भेजूंगा तुझे, ये देखिए क्या क्या है तूने, यकीन कर आपका हैरत आपको होगी कि यार मैं ये करता था, खुद को अपनी चीजें नजर नहीं आती। एंड आई हेल्प यू फाइंड योर प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, ओरिएंटेशन थी। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, अभी जाओ सेल्स टैक्स का लेक्चर 1 देखो, शुरू हो जाओ। ठीक है, और आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स का सेशन आपका पहला रेगुलर के साथ चलेगा, नए मेथड से चलेगा। आपको कभी रिपीट होता हुआ नहीं है यार हमने ये पढ़ा हमने किया हो, ये नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन बेटा। आई होप कि आपके लिए भी सारी चीजें यूजफुल थी और समझ आई थी। और व्हाट यू डू कि अब आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लो, इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लो। मास्टर शीट सब आपको मिल जाएंगी बेटा, और इसके लिए आपने राब्ता करना है मिस मारूक से और मुझसे। ठीक है, सेल्स टैक्स के टोटल कितने लेक्चर्स हैं अलीशा बेटा, ये आप अगर लेक्चर्स नंबर क्या है, नंबर क्या मैटर करती है, पहले तुम पोर्टल पे जाओ देख लो। नंबर इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि किसी में हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, तो लेक्चर की नंबर से डरना नहीं, क्योंकि उसमें सवाल हो रहा होगा, प्रैक्टिस हो रही होगी। ये सारे सवाल उन्हीं लेक्चर्स के अंदर करवाए गए हैं, तो जो भी लेक्चर की नंबर होगी उसको कम से कम 1/3 से माइनस कर देना। ठीक है अलीशा, देख लो बेटा उसको। मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम खामखा वो कहो इतने लेक्चर्स, भाई वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी उसके अंदर ही मौजूद है बेटा। ठीक है, सारे सवाल उसके अंदर हुए हुए हैं आपके पास। चले थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। मेरी अभी कंपनी लॉ की क्लास है, इस वजह से मैं ब्रेक करूंगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। और राब्ते में रहिएगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर आप सबके पास है।